जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में, ऐसे ग्रहों के बारे में जो सप्तम में बैठकर स्वयं के घर को देख रहे हैं, यानी विपरीत अवस्था में बैठकर आपके अपने घर को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रत्येक ग्रह का जो सप्तम भाव होता है वो उसका शत्रु ग्रह है। जैसे मीन राशि का अगर कहें तो देखिए 6 भाव आता है, यानी कि मीन राशि के सामने कन्या राशि है यानी कि शत्रु ग्रह है। मकर राशि के सामने कर्क राशि आती है यानी कि शत्रु ग्रह है। कुंभ राशि के सामने सिंह राशि आती है यानी कि शत्रु ग्रह है। वहीं बुध की हम चर्चा कर चुके हैं। और देखिए मंगल के सामने शुक्र की राशि आती है, शत्रु ग्रह है। तो ये ग्रह देखिए कई सारे ग्रह आपके इस दौरान क्या है, विपरीत अवस्थाओं में बैठे हुए हैं, यानी विपरीत देख बैठकर शत्रु के घर में बैठकर स्वयं के घर को देख रहे हैं। तो यह आपके लिए किस तरीके की स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र के सुख जो होते हैं सबसे शानदार होते हैं, सबसे लग्जीरियस होते हैं। और शुक्र के पास ही भोग विलास करने की क्षमता भी है। क्योंकि देखिए 9 के 9 ग्रह आपको धन देते हैं अपने अपने प्रताप से। देखिए राहु आपको येन केन प्रकारेण छल प्रपंच और हर प्रकार से आपको धन देते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और रातों रात आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं, स्मार्ट वर्क करवाते हैं। ये जितना डिजिटल संसार है हमारा, ये सारा राहु का ही कार्य क्षेत्र है। शनि की चर्चा करें तो शनि देखिए कर्मठता के कारक होते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं आपसे और मेहनत के अनुसार, और आपको न्यायोचित फल प्रदान करते हैं। गुरु की चर्चा करें तो ज्ञान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है। बुध की बात करें तो बुध का देखिए लिक्विडिटी वाला धन, यानी कि कैश की मात्रा में आपके पास कितने धन होता है। मंगल की बात करें तो मंगल के पास भूमि, कृषि योग्य भूमि जितनी भी होती है, लैंड जितना भी होता है, वो सब मंगल के ही कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन शुक्र की अगर चर्चा करें तो शुक्र देखिए एक ऐसे शानदार ग्रह हैं जो आपके बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाते हैं, और साथ ही साथ उस धन का भोग कराने की, ये एकमात्र शुक्र के अंदर क्षमता है कि उस धन का भोग कराने की आपको क्षमता प्रदान करते हैं। अब शुक्र भी देखिए स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहे हैं, शत्रु के घर में बैठकर। तो यह आपके लिए किस तरीके से प्रभावकारी होने वाला है, और साथ ही साथ कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है यानी कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब यहाँ से अगर हम चर्चा करें शुक्रदेव की, तो शुक्र देखिए लग्जीरियस का ग्रह है और धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव के लिए देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा इस दौरान। थोड़ा सा आपको चर्म रोग या उदर विकार परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको शुक्र संबंधी यानी फीवर वगैरह ये चीज़ें परेशान कर सकते हैं, लिवर संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। इस दौरान इन चीज़ों से सचेत रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अगर कहें तो हो सकता है। वहीं चर्चा करें अगर आपकी इस दौरान कुटुंबियों के साथ रिलेशन की, तो कुटुंबियों के साथ रिलेशन भी जो होंगे वो देखिए स्वार्थ के आधार पर होंगे। मोस्टली रिलेटिव जो हैं आपसे जुड़ेंगे या आपके साथ रिश्ते बहुत प्रकार दिखाने का प्रयास करेंगे, वो सिर्फ आपसे स्वार्थ के कारण जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक उन्नति इस दौरान आपकी होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपका सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान आपके भविष्य में कुछ बहुत बड़ा होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अभी से आपके बनने ये योग प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का बहुत बड़ा योग बनता है वह आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए, वह देखिए 1-2 दिन में तो बनता नहीं, उसकी जो प्रक्रिया है वो अभी से होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त चर्चा करें अगर इस दौरान आपके सुखों से रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरुदेव भी बैठे हुए हैं जो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सुखों की में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक रिलेशन जो हैं बहुत अच्छे होंगे, परिवार में लोगों के बीच एक दूसरे के प्रगाढ़ता प्रेम में आती हुई दिखाई देगी। घर के लोग बढ़ चढ़कर
एक दूसरे के कार्यों को निपटाने का प्रयास करेंगे। और यदि घर में 4 लोग सक्सेस हैं और एक व्यक्ति जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति मिलकर उसको इस दौरान सक्सेस करने के प्रयास में लग जाएगा। अब शुक्रदेव की अगर चर्चा करें तो देखिए इस दौरान घर के लिए देखिए इस दौरान कोई बड़ी धनराशि आपको नहीं प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा कि जो आप लग्ज़रियस लाइफ जीने के लिए या घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या घर बनाने के लिए या इस तरीके की कोई इच्छा आपके मन में काफ़ी पहले से चल रही है और बलवती है, उसके लिए आप बहुत जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, तो इस दौरान आपका कोई भी कार्य धन के अभाव में नहीं रुकेगा। ये इनके इन प्रकार कहीं ना कहीं से उस धन की व्यवस्था होती ही चली जाएगी। तो यह समय काल कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। धन संचयन हो ना हो, लेकिन इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती हुई दिखाई देगी। सुखों में विशेष वृद्धि होगी, माता का बेहद अच्छा साथ मिलता हुआ और दिखाई देगा। इस दौरान एक चीज़ अगर कहूँ तो देखिए व्यावसायिक यात्राएं या आपकी धार्मिक यात्राएं या फिर आपकी प्रोफेशनल पर्सनल किसी भी प्रकार की अगर कोई ट्रिप कर रहे हैं आप, तो वो बेहद सफल रहने वाली है। तो इस दौरान व्यावसायिक यात्राएं करना या फिर अपने भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रा करना, ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। चर्चा करें इस दौरान सूर्यदेव की, तो सूर्य देखिए अभी 15 तारीख को इस भाव में आ जाएंगे, तो 3 ग्रहों का यहाँ पर योग बनने वाला है। अब यहाँ पर जब 3 ग्रहों का योग बनेगा तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि षष्ठ का स्वामी जब सुख भाव में आएगा तो स्थितियाँ थोड़ी सी आपकी क्या होगी, प्रारंभ में विषम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या है कि चुनौती जितनी बड़ी होगी प्रसन्नता बाद में उतनी बड़ी होगी, और प्रसन्नता जो होगी वो दीर्घकालिक होगी। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से चुनौती आपने सॉल्व कर ली उसी तरीके से प्रसन्नता भी चली जाएगी। प्रसन्नता जो मिलेगी वो स्थायी होगी आपके पास। वैसे भी आप बेहद समझदार व्यक्ति हैं, बेहद सफलतम व्यक्ति हैं, और सफलतम होने के लिए देखिए एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए, कि 7.5 आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है जितना अन्य राशियों को प्रभावित करती है, क्योंकि आप गुरु की राशि के जातक हैं। और देखिए ये पहले से ही तय हो जाता है कि किस जातक का किस राशि में जन्म होना है, क्योंकि यह आपके कर्मों के आधार पर ही संलग्न होता है। तो कह सकते हैं कि यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जीवन में आपकी जितनी भी समस्याएं बनी हुई थी, देखिए इस दौरान अगर आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण और ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो इस चीज़ गहराई से प्रयास करने के बाद आपको उनके लाभ भी निकल कर आने वाले हैं। वहीं देखिए इस दौरान षष्ठ का स्वामी जब यहाँ पर आएगा तो विषम स्थिति तो बनेगी, लेकिन क्या है कि आपके सुखों में भी उसी तीव्रता से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आप निडर बेबाक व्यक्ति रहने वाले हैं। परिवार के लोग, सभी लोग हर समस्या का समाधान मिलजुल कर करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान ये सबसे अच्छी बात होने वाली। वहीं आपके भाग्य का स्वामी जो है वो आपके षष्ठ में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, पहले विलंबिता। तो देखिए ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो पहले आपके लिए चुनौती उत्पन्न होगी, और उस चुनौती को जब आप पार करेंगे तब आपके लिए खुशियाँ मिलेंगी। तो ये भाग्य भाव का स्वामी ये भी यही इंगित कर रहा है कि आपके पहले तो आपके लिए क्या होगा, भाग्य में ऐसा लगेगा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किंतु जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे भाग्य तो मेरे साथ ही थी, मैं ही बस चिंतित हो रहा था। और जो खुशियाँ होंगी वो आपकी स्थायी होंगी, दीर्घकालिक होंगी। इस दौरान देखिए किसी को भी देखिए सोच कर बात करना इस दौरान आपके लिए एक उपाय के तरीके से काम करेगा। बिना सोचे समझे बोलना आपकी स्थितियों को अनियंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए जो है बहुत ही विषम स्थितियों का निर्माण करने वाला है। आपकी समस्याओं को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलना इस दौरान वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित आपकी होती हुई देखी जाएगी। अब वाणी अनियंत्रित होगी, वाणी में आपके कह सकते हैं कि मतलब अहंकार होगा। हालांकि नेतृत्व क्षमता आपकी आपको बहुत मददगार साबित होने वाली है, कि नेतृत्व क्षमता इतनी ज़्यादा आपकी मददगार होती हुई दिखाई देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी राज परिवार से हैं, क्योंकि वाणी आपकी बहुत ही इस समय पर कहते हैं ना तेजस्वी होने वाली है, और वाणी के प्रभाव से बहुत से ऐसे कार्य होंगे जिनको आप देखिए संभाल भी सकते हैं और जिनको आप बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए देखिए इस दौरान सोच कर बोलना आपकी बहुत सारी चीज़ों को आपके अनुकूल करता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए उपाय जो होते हैं वो आपके ग्रह की विषमता को दूर करने के लिए किए जाते हैं, और यहाँ पर आज हम कई सारे ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसलिए
यहाँ पर कोई एक विशेष ऐसा ग्रह का उपाय नहीं, बल्कि ऐसे उपाय हम बताने जा रहे हैं जो आपके 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी विशेष ग्रह के उपाय करना या 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल करने का उपाय करना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब हम किसी विशेष ग्रह का उपाय करते हैं, तो क्या होता है, हमारा वह ग्रह बलवान और बलवान और बलवान होता चला जाता है और उससे संबंधित सुखों की प्राप्ति हमारी बढ़ जाती है। किंतु जब हम 9 ग्रहों के उपाय करते हैं, तो क्या होता है कि वही जो हमारा उपाय है, वो उसका प्रभाव 9 जगह डिवाइड हो जाता है, जिससे क्या है, उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। क्योंकि ये ऊर्जाएँ जो हैं हमारे जन्म के समय हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन ऊर्जाओं को सही करने में जो समय लगता है, वो काफ़ी लंबा समय होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उन 5 देवी देवताओं की जो आपके 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल करने में कलयुग में सबसे प्रभावी माने जाते हैं। प्रथम, गणेश जी महाराज। गम बीज मंत्र का जप, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना या फिर गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना, बुधवार को धूप दीप जलाना, ये आपके गणेश जी को बहुत प्रसन्न करेगा। दूसरे नंबर पर शिव जी आते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना, शिव जी को जलाभिषेक का अर्पण करना या फिर सोमवार का व्रत करना। विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, हल्दी मिश्रित जल से केले अथवा पीपल वृक्ष का पूजन करना या फिर ओम का जाप करना, ये आपके विष्णु जी को 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बाध्य करेगा। दुर्गा माँ के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना, ये दुर्गा सप्तशती के अंदर प्रथम ही सोपान में आता है। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ 6 से 9 के मध्य सायं काल में घृत का दीपक जलाकर 7 या 9 बार पाठ करके आप अपने 9 ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। हनुमान जी, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करना या फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी आपके हनुमान जी को 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बाध्य करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को